नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, मैं बब्बन कुमार सिंह एक बार फिर आपके साथ। मित्रों, आज जो है अक्टूबर महीने का पहला दिन है और अक्टूबर महीने की बुलेटिन को लेकर हाजिर हूँ। अक्टूबर महीने में ग्रह गोचर की क्या स्थिति है, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। राशिफल की शायद चर्चा कल करें, आज केवल ग्रह गोचर की चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, ये महीना जो है कई मामलों में देखिए तो सुखद है। कई कई इस महीने में अधिकांश ग्रह जो है मार्गी हो गए हैं। खासकर सामाजिक जो ग्रह है, शनि और गुरु, ये सितंबर में मार्गी हो गए। 13 सितंबर को गुरु हो गए और 12-13 सितंबर को, और 29 को शनि मार्गी हो गए। इसके साथ जो पिछले लगभग 4.5-5 महीने से जो एक पूरा जो एक विकास का जो क्रम रुक गया था, इसके फिर से चालू होने की स्थिति दिखने लगी है। कई लोगों के फोन आए हैं, लोगों के कामकाज फिर से शुरुआत की उम्मीदें जो थी, हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे वो आरंभ हो गया है। कारण कि पिछले लगातार हम 3 सालों से हम आपको बता रहे हैं कि जब भी गुरु और शनि यही गर्मियों में बसंत ऋतु से गर्मियों की ऋतु में लगभग मार्च अप्रैल से लेकर ये अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक ये वक्री हो रहे हैं। और लगभग ये जब दोनों ग्रह जो है एक विकास के विस्तार के कारक ग्रह हैं और एक प्लान्ड वे में काम करने के और कर्म कारक ग्रह शनि जब वक्री हो जाते हैं तो कामकाज को रोक देते हैं। तो ये स्थितियां लगातार देख रहे हैं हम 3 सालों से। इस साल ज्यादा खराब स्थिति हो गई, कोरोना का हमने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि युग परिवर्तन का है ये, और इसका संकेत लगातार मिल रहा है। तो उसके कारण लगभग पैरालाइज हो गया। कोरोना के कारण पूरी दुनिया में कामकाज ठप सा हो गया था। अब थोड़ी सी स्थिति दिख रही है, हालांकि माने ज्यादा बेहतर ढंग से चीजें अभी होने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उसके बावजूद चीजें दिखने लगी है। और गुरु चूंकि अपनी राशि में है, शनि अपनी राशि में है, और इसी समय राहु केतु जो परिवर्तन करके आए हैं सितंबर के ही 23 सितंबर को जो बदलाव किया उन्होंने मीन नोट से, तो उसमें ये आ गए हैं अपने अपने उच्चतम राशियों में। हालांकि कई लोग मिथुन में उसको मिथुन और धनु में मानते हैं, तो लेकिन पराशर ऋषि ने इनको वृषभ में और वृश्चिक में माना है, क्योंकि राहु जो है भोग के ग्रह है और वृषभ में भोग, चूंकि वो अस्थाई स्वभाव का धनदायक वो है, हमारे धन भाव का कारक भाव है वो वृषभ। वहां राहु आकर निश्चित रूप से धन के मामले में, चूंकि राहु का स्वभाव होता है, वो स्वभाव वो ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ ये वो चीजें, और केतु जो है मोक्ष के कारक ग्रह है और स्वाभाविक है मोक्ष का 20 त्रिकोण में बीच में पड़ता है वृश्चिक, मोक्ष के भाव को बताता है। वहां केतु जो रहेंगे निश्चित रूप से मोक्ष को इंडिकेट करने में उनमें वो सहायक होंगे। ये दोनों मेलेफिक ग्रह माने गए हैं, भौतिक कारणों से हम इनको मेलेफिक मानते हैं। तो ये निश्चित रूप से यहाँ अपना वो कारण दिखाते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद उच्च के हैं, तो उच्च के हैं और जिनका स्वभाव भोग की ओर होगा उनको भोग देंगे, जिसका मोक्ष की ओर होगा मोक्ष देंगे। तो ये दोनों, तो ये दो ग्रह जो छाया ग्रह है ये भी अच्छी स्थिति में है। लेकिन ये दोनों अभी एक राहु जो है राशि संधि में है और केतु जो है गंडांत में। ये एक थोड़ी सी दिक्कत की स्थिति है, क्योंकि बदलाव हुआ है, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगा ये अपना काम बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। तो ये एक दिक्कत है। खासकर केतु के गंडांत में हो, वो भी वो ज्येष्ठा में है, जो सबसे दुर्दांत गंडांत है ज्येष्ठा और मूल का, वहां से वो गुजर रहे हैं। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण दिक्कत है। तीसरी चीज है कि मंगल अपनी राशि में है 4 अक्टूबर तक अभी, लेकिन इसके बाद ये मीन में जा रहे हैं। मीन में ये 23-24 दिसंबर तक रहेंगे, और जिसमें ये 13 नवंबर तक ये वक्री है। और ये एक दिक्कत की बात है। और यहाँ ये जो वक्री रहेंगे तो मीन में इनमें शनि की दृष्टि भी रहेगी। तो इस महीने में एक महत्वपूर्ण चीज है कि मंगल जो हमारे सभी लोगों के लिए, और जोडियाक की पहली राशि के स्वामी होते हैं, मेष के स्वामी होते हैं, सृष्टि का जहां से आरंभ होता है, एक तरह से जहां से हमारा सृजन क्रम शुरू होता है, तो उसके
वक्री होने और वक्री होकर गंडांत क्षेत्र में से गुजरने से, हालांकि ये उतना गंभीर गंडांत नहीं कहा गया है दूसरे, लेकिन ये चूंकि ये सृजन से जुड़ा होता है, लेकिन ये उल्टे जा रहे हैं और संयोग से ये दूसरी दफा जा रहे हैं। 16 अगस्त को ये मीन में आए थे, मीन में ये गोचर ये इनका था, तो मीन से ये मेष में आए थे, तो ये उस गंडांत को एक बार क्रॉस कर चुके हैं, फिर ये दोबारा ये वक्री गति से यहाँ जा रहे हैं, तो ये एक दिक्कत की बात है। तो केतु के गंडांत में जाने के कारण और मंगल के गंडांत के में जाने के कारण ये दूसरी महत्वपूर्ण ये दिक्कत दिख रही है। इसके बाद तो इसके कारण इसके बारे में हमने विस्तार से वीडियो केतु गंडांत के बारे में भी और मंगल के गंडांत में जाने के बारे में भी बताया है, तो आप इस बारे में आप वीडियो को देख लें, हम लिंक भी दे देंगे नीचे, आप उसको विस्तार में देखने के लिए आप देख सकते हैं और इसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। ये इसके अलावा आप देखिए इस महीने जो हो रहा है इसमें तुला में ये है बुध है जा रहे हैं, तो तुला में बुध जो है और लेकिन यहाँ वक्री हो रहे हैं, ये जो है ये 13-14 नवंबर से वक्री हो रहे हैं और ये 3 अक्टूबर से वक्री हो रहे हैं और ये यहाँ रहेंगे, क्या कहते हैं, ये तुला में वक्री गति से जाएंगे। बुध जो है हमारे जीवन में हमारे कहीं ना कहीं 10वें घर के सेकंड कारक शनि के बाद कहे गए हैं और हमारे जीवन में सारे कम्युनिकेशन के वो है, व्यापार के ग्रह है और हमारे आज जो हम लोग कंप्यूटर पर आधारित हो गया सारा काम हमारा, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके वक्री होने से इवन हम जो कामकाज करते हैं, जो अनुबंध करते हैं, इन सब चीजों में, सहज बुद्ध में, इस सारी चीजों के कारक बुद्ध जो है वक्री हो रहे हैं और इस वक्री होने के कारण भी स्थिति थोड़ी सी आप इस अक्टूबर में कुछ स्थितियां आप गड़बड़ दे सकते हैं। और दिक्कत एक और है कि बुध की ही राशि में इसमें बुध की राशि कन्या में जहाँ की नीच कहे गए हैं, शुक्र का गोचर होगा 22-23 को, तो और ये गोचर हालांकि बहुत लंबा गोचर नहीं है, मात्र 22-23 दिन का गोचर है, ये 15 नवंबर को निकल लेंगे, लेकिन इस समय एक और महत्वपूर्ण हो रही है, कारण कि शुक्र की राशि में सूर्य जाएंगे, तो शुक्र की राशि तुला में जाने, जहाँ की वो सूर्य राजा है और बाजार, तुला क्या है, बाजार को रिप्रेजेंट करता है, तो बाजार में राजा जब आते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा वो नहीं रहती है, डिग्निटी वो नहीं रहती है, राजा कभी भी बाजार में अपने को समाज में उस तरह से आना नहीं चाहता है, तो वहां आने से डिग्निटी खत्म हो जाती है और वो आत्मा के कारक है हमारे, तो उनकी डिग्निटी खत्म होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा आत्मिक शक्ति कमजोर होता है, आत्मिक शक्ति कमजोर होने से कहीं ना कहीं ये दिक्कत बताता है, कहीं ना कहीं हमको अपने धर्म के रास्ते पर चलने में दिक्कत होती है। लेकिन हमने पहले आपको बताया कि गुरु जो है अपने धर्म की राशि उसमें है, संयोग से जिस समय ये 1 अक्टूबर की रात में बदलाव हुआ है, क्योंकि हम अंग्रेजी महीने की चर्चा कर रहे हैं, तो यदि रात 12 बजे का हम लें तो ये बुधवार को बदलाव हुआ है और रात 12 बजे की कुंडली जो बन रही है वो मिथुन लग्न की कुंडली बन रही है और मीन राशि है, मीन राशि चंद्रमा जो है उस समय गुरु के नक्षत्र पूर्वभद्रा से गुजर रहे थे, तो इस समय ये बदलाव हुआ है, तो और बुध जो है तुला में है, तो आप ये कह सकते हैं, और संयोग से 7वें भाव में अपनी राशि में बैठकर दृष्टि दे रहे हैं गुरु, तो और केंद्र भाव में 4थे भाव में सूर्य है, 10वें भाव में चंद्रमा है, तो ये एक अच्छी स्थिति दिख रही है। यदि आप पंचांग के हिसाब से देखें, पंचांग की जो स्थिति है, ये जो चतुर्दशी को हुआ है शुक्ल चतुर्दशी, लेकिन अधिक मास है, अधिक मास का जो अश्विनी महीना है, इसमें शुक्ल चतुर्दशी को ये हुआ है, जिसके शुक्र स्वामी कहे गए हैं। अब बुधवार को हुआ है, क्योंकि जिस दिन हम रात की घटना को हम पिछले भारतीय संदर्भ में देख रहे हैं वैदिक संस्कृति से, तो हम बुधवार में लेंगे, इसको गुरुवार में नहीं लेंगे, तो बुधवार दिन है, तो बुध उसके स्वामी हो गए, पूर्वभद्रापद गुरु उसके पूर्वभद्रपद के गुरु स्वामी होते हैं, और ये वृद्धि योग है, इसके भी स्वामी बुध होते हैं, और वणिज करण है जिसके शुक्र स्वामी है। तो देखिए सारे शुभ ग्रह जो है पंचांग के 5 अंग पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो ये एक अच्छी चीज है। और हमने बताया कि केंद्र भावों पर उनका प्रभाव है, 2 ल्यूमिनरीज का, सूर्य और चंद्रमा का,
और साथ में गुरु जो है दृष्टि दे रहे हैं लग्न पर, तो ये एक अच्छी चीज है। तो और पंचांग के सारे पांचों अंगों के स्वामी जो है शुभ ग्रह है, और जिसमें गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। तो इस तरह से चूंकि नोडल एक्सिस से निकल आए हैं, इन पर एक ही दिक्कत है कि गुरु जो है एक तरफ से केतु और दूसरे तरफ शनि से घिरे हैं, तो पाप का योग हुआ, लेकिन वो दोनों निकल रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, दोनों अपने अपने साइड से गुजर रहे हैं। तो इस तरह से यदि देखिए तो गुरु पर एक एक लिमिटेड प्रयोग में गुरु अच्छा दिखा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट की पंचांग बता रहा है। और हमने बताया कि गुरु जो है अपनी राशि में होने के कारण ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो जो भयावता जो दिख रही है सारी, हमने पहले बताया है, गुरु उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी लाने की कोशिश करेंगे। कारण भयावता हमने बताया कि सबसे बड़ा कारण यह है कि मंगल और केतु ये दो गंडांत में जा रहे हैं, और 4 से मंगल जाएंगे और केतु ऑलरेडी गंडांत में है। इन सब का असर लगभग 15 अक्टूबर तक विशेष तौर पर देखा जाएगा। हमने पहले भी कहा कि 15 अक्टूबर तक, उसके बाद क्या हो रहा है कि सूर्य जो है नीच के हो रहे हैं, और ये हर साल का फिनोमेना है। सूर्य तो हमेशा अक्टूबर नवंबर में वो नीच के होते हैं, तो वो एक दिक्कत है। लेकिन उनके जो स्वामी है सूर्य के, वो शुक्र ऐसी राशि में बैठे हुए हैं जहां उसके स्वामी जो है वो जहां वो नीच के हैं। लेकिन कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शुक्र जो है का नीच होना बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, और इस समय तो संयोग से बुध और शुक्र जो है राशि परिवर्तन भी करेंगे, सिवाय इसके कि बुध जो है वक्री है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं। तो कुछ दिक्कतें तो है अक्टूबर में, और हमने जो कहा मूल दिक्कत है कि मंगल और केतु के वक्री होने के कारण दिक्कत है। और मंगल और केतु इस समय एक अंश पर होंगे, एक ही अंश पर होंगे और त्रिकोण में होंगे। और हमने आपको बताया था मंगल केतु में ये नवांश में एक साथ बैठे। तो निश्चित रूप से मंगल केतु जब होते हैं इस तरह की स्थितियों में, तो ये बहुत सारी दुर्घटनाओं का संकेत देते हैं। सबसे पहले जीवन में यदि आप वाहन वगैरह से चलते हैं तो दुर्घटनाएं हो सकती है। कई बार जिनकी कुंडलियों में बहुत ज्यादा प्रभावित होता है तो दुर्घटना में मृत्यु तक के असर देखे गए हैं। तो ये एक दिक्कत सबसे बड़ी चीज है जिसके कारण हमने आगाह किया था। उसके अलावा ये युद्धजन्य माहौल बताता है कहीं ना कहीं। और जिन कुंडलियों में, जिन देशों की कुंडलियों में मंगल केंद्र भाव में है, जैसे यूएस की कुंडली में यदि देखें, यदि धनु लग्न की कुंडली है, मंगल वहाँ 5वें भाव के स्वामी होते हैं धनु लग्न में। तो और वहाँ की जो स्थिति है, राहु महादशा चल रही है, वहाँ की जो स्थितियां हैं, तो वो ऐसे देश में निश्चित रूप से कुछ बड़े परिवर्तन, चूंकि परिवर्तन का युग है, हमने आपको बताया है कोरोना का समय है, तो ऐसे यूएस वगैरह में कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती हैं जिसके बड़े दूरगामी सालों साल असर देखा जाएगा। तो ये चीजें दिख रही है यूएस की कुंडली में। भारत की कुंडली में ये जो है मंगल जो होते हैं 12वें के स्वामी होते हैं, 7वें केंद्र भाव के भी स्वामी होते हैं, लेकिन वो 12वें मूल त्रिकोण होता है और वो फंसे हैं। तो कुछ ये जरूर है कि कुछ जगहों पर वो दिक्कत दिखा रहे हैं, और चूंकि वो मीन में जाएंगे तो निश्चित रूप से मीन में जाने के कारण मौसम संबंधित दिक्कतें बताते हैं पहली चीज। दूसरी चीज है कि जब भी ये इस तरह की स्थितियां बनती हैं और जब इस तरह की युग परिवर्तन या इस तरह की भयानक स्थितियां होती हैं तो कुछ दंगे वगैरह, राइट्स वगैरह की चीजें होती है। हमने देखा है कि 1971 में बांग्लादेश में जो लगातार पाकिस्तान ने जो टॉर्चर किया था, जो बड़ी बड़ी संख्या, जिसके बाद बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का वो हुआ और भारत ने बांग्लादेश को मुक्त होने में मदद किया। तो वो जो 7-8 महीने का जो समय था, पाकिस्तान के शासकों ने जिस तरह की स्थिति क्रिएट की थी, वो मंगल केतु का दौर था। मैंने मंगल केतु इसी तरह से फंसे हुए थे, और जब फंसे होते हैं गंडांत में तो इस तरह की घटनाएं होती हैं कि ये शासक भी इस तरह की स्थितियों को सांप्रदायिक भाव से कुछ काम कर सकता है, और सांप्रदायिक दंगे वगैरह की भी स्थितियां बनती है। नस्ल के बीच में, धर्म के बीच में, जातियों के बीच में इस तरह की स्थितियां दिखती है। तो ये अक्टूबर के महीने में कुछ स्थितियां हैं, ये चीजें बता रही हैं। तो इसलिए स्पेशली हम कहेंगे कि, और जो अधिक मास का समय है, देखिए 17 तक अधिमास है, 16 तक, 16 अक्टूबर तक। तो अधिक मास भी जो इस तरह के अतियों को बताता है। अधिक मास का कोई भी स्वामी बनने के लिए तैयार नहीं हुआ तो विष्णु भगवान को फिर उसका अधिभार जो कृष्ण के रूप में माना जाता है लिया उन्होंने।
क्योंकि अधिक मास जो अतियों का महीना है, ये इस महीने में अतियां होती हैं बहुत ज्यादा, हम अपने अतिरेक में बहुत सारा काम करते हैं, तो ये प्रभाव भी इस महीने में है अक्टूबर में। तो हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप इस महीने में बहुत शांति से रहें और कोई ऐसा काम नहीं करें, अपने जीवन में अतिरेक पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। खास तौर पर जिनकी कुंडलियों में मंगल और केतु, आज जब मैं यहाँ ये वीडियो करने से पहले मैं एक रीडिंग कर रहा था, तो मंगल केतु की कुंडली आई मेरे पास। मंगल केतु की कुंडलियों में अतियां होती है। वो शेयर मार्केट में काम करते थे और शेयर मार्केट, वो एक स्टेब्लिश्ड व्यक्ति थे और शेयर मार्केट में करने के कारण एक बड़े कर्ज में डूब गए और बड़े कर्ज में डूबने के कारण फिर कुछ उस तरह का उद्यम करना चाह रहे थे जिसमें उनको तुरंत माने फायदा हो जाए, और ये इस तरह की भी प्रवृत्तियां दिखती है। और चूंकि मंगल केतु क्या होता है, घात होता है, शापित युग बोलते हैं। राहु मंगल या मंगल केतु, ये क्योंकि ये नोडल एक्सेस में मंगल जब आते हैं, मंगल क्या है, एक्शन के ग्रह है, तो आपसे गलत कर्म कराते हैं, गलतियां कराते हैं और फिर आपको आत्मघाती होने की ओर, खासकर केतु के साथ होते हैं तो सबसे ज्यादा आत्मघाती कदम उठाता है आदमी, आत्महत्या तक की स्थितियां क्रिएट होती है। 2018 में इस तरह की स्थिति हुई, तो स्पेशली हम अक्टूबर में सबसे ज्यादा इसी चीज का खतरा है। और ये मैंने 15 तक 10 तक तो स्पेशली देखिए, लेकिन 15 तक इसका असर मुझे दिख रहा है। तो हम चूंकि ये नवांश में जो है ये 14 की रात तक, 14-15 की रात तक है ये स्थिति बनी हुई है। तो बहुत सारे जिन लोगों की कुंडलियों में मंगल केतु यदि किसी भी भाव में है, उस भाव से संबंधित पीड़ाएं दे सकते हैं। यदि लग्न त्रिकोण में है तो जन्म पर भी मैंने आपके पूरे अस्तित्व पर खतरा हो सकता है, मैंने दुर्घटना वगैरह हो सकती है, तो आप सबसे ज्यादा सतर्क रहें, तो इस बात को हम कहेंगे। अदरवाइज गुरु जो है और शनि भी कहना चाहिए अपनी राशि में है, यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। और राहु केतु आए हैं यहाँ, तो हमारा मानना है कि युग परिवर्तन का है, तो बहुत सारे लोगों को ये आध्यात्मिक बनाने में इनकी भूमिका होगी आने वाले समय। 18 महीनों में राहु केतु इस महीने में स्टेब्लिश्ड होंगे, यहाँ आकर राशि संधि से राहु निकलेंगे। राहु जो है उसमें है उत्तरा फाल्गु सॉरी मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं दूसरे चरण से, लेकिन अभी वो एक अंश में जब तक है, मैंने 30 अंश में उनका गोचर हो रहा है, क्योंकि पीछे से ये लोग जाते हैं, राहु केतु जो है पीछे से चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, तो 30 डिग्री से वो इन करते हैं, 1 डिग्री से नहीं इन करके 30 डिग्री से इन करते हैं। और स्वाभाविक रूप से ये मैच्योर राशियों में जब पहुंचते हैं, और ये राहु केतु, खासकर राहु मैच्योर ग्रह नहीं है, तो उस तरह की जो दिक्कतें होती है, तो राशि संधि में रहकर राहु भी कुछ दिक्कतें बता रहे हैं और केतु तो स्वाभाविक है, हमने आपको बताया कि गंडांत में है और मंगल के साथ उनका नवांश में साथ का योग बना हुआ है, तो इस तरह की स्थितियां, तो ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है। वक्री बुध के बारे में हम आपको बताएंगे कि वक्री बुध जो है ये स्वाति नक्षत्र में होगा, तो इनका स्वाति नक्षत्र में होगा, ये जो 14 अक्टूबर से लेकर लगभग 3 नवंबर के बीच में है लगभग, तो इस समय जो है ये शनि की दृष्टि में होंगे और स्वाति नक्षत्र में होंगे, तो दृष्टि तो बहुत दूर का होगा, लेकिन स्वाति नक्षत्र जो है ये ज्यादा होगा, तो राहु के साथ ये संबंध होगा। और जब भी वक्री बुध होते हैं तो आप देखिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, कम्युनिकेशन के सबसे बड़े वो है वाणी के हैं, तो हमारी बुद्धि के मामले में कोई ना कोई दिक्कत होती है, और संयोग से इस समय इस पर दृष्टि भी रहेगी, क्या कहते हैं ये जब ये होंगे तो शनि की दृष्टि तो दूर से ही होगी, तो कुछ दिक्कतें हो सकती है, तो स्पेशली इन किन राशियों में होगी, तो देखिए मिथुन और कन्या वालों के लिए तो ठीक है, हालांकि उनकी राशियां होती है, लेकिन ठीक है। वृश्चिक वालों को ध्यान रखना चाहिए सबसे ज्यादा, इसलिए कि 12वें में वृश्चिक राशि में होगा ये। उसके बाद मेष वाले को भी ध्यान रखना चाहिए, 7वें में होगा मेष वालों के लिए, और वृषभ वालों के लिए 6ठे भाव में होगा, तो वृषभ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और कुंभ के जातकों को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके 9वें भाव में होगा, कुंभ के 9वें भाव में होगा, और सिंह राशि वाले को, ये इन 5 राशि वालों को स्पेशली ये जो है बुध कुछ परेशानी दे सकता है, तो आपके कंप्यूटर में कुछ दिक्कतें हो सकती है, वायरस का कुछ अटैक हो सकता है सॉफ्टवेयर वगैरह में, कंप्यूटर आपका फिजिकली कुछ खराब हो सकता है, गिर सकता है, कुछ और हो सकती है। सूचनाएं जो आपके पास पहुंचेंगी, मीडिया लगातार बहुत प्रॉपर भूमिका नहीं निभा रहा है, तो सूचनाएं मीडिया के माध्यम से कुछ गलत सलत सूचनाएं पहुंचेंगी। हालांकि एक अक्टूबर के महीने में खास बात क्या हो गई है कि केतु जो है गंडांत में निकल रहे हैं, तो गंडांत में ये
ज्येष्ठा गणतंत्र से है। ज्येष्ठा जो है ये इंद्र इसके देव माने गए हैं। तो ये राजनेताओं के लिए, खासतौर पर राजनेताओं के लिए, लेकिन और भी जो लीडर है, चाहे सामाजिक लीडर है या आर्थिक क्षेत्र के जो लीडर है, उन सब के लिए ये महीना जो है, यहाँ चूंकि गंडांत में रहेंगे तो बहुत सारे लोगों के गलत कृतियों की सूचना इस महीने में आ सकती है। तो ये कि खास तौर पर है। तो ये चीजें होंगी, मीडिया चाहे न चाहे, कितना हो भी इस समय कुछ स्थितियां बन रही है कि कुछ सूचनाएं आ सकती हैं। इसके बावजूद आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष में लगा रहेगा, क्योंकि ये महीना जो है और शुरुआती 15 तक ज्यादा है और बाद में शन सूर्य जो है वो नीच के रहेंगे, तो उसके कारण भी। तो ये कुछ चीजें इस महीने की कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें थी, हम आपसे आपसे शेयर किया। राशिफल पर हम कल बात करेंगे कि क्या इसका इम्पैक्ट राशिवार रहेगा। और ये यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।